हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथफाइंडर। माय नेम इज निधि। दोस्तों, ऐसा लगता है कि चाइना ना इम्यून हो चुका है किसी भी तरह के एलिगेशन से। चाइनीज सरकार पर समय समय पर आरोप लगते रहे हैं कि वो साइबर अटैक करवा रहे हैं या फिर वो डेटा लीक में इन्वॉल्व हैं। और अब एक और बड़ा आरोप लग गया है जहां पर ये कहा जा रहा है कि कुछ चाइनीज ऐप जो है वो आपकी प्रिवेसी ब्रीच कर रही हैं और यहाँ से भी जासूसी की जा रही है कंज्यूमर्स की, यानी आपकी और हमारी, जो इन चाइनीज ऐप को यूज करते हैं। तो आपको ये हेडलाइंस याद ही होंगी, हमने इनके बारे में काफी डिटेल में चर्चा की थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि चाइनीज सरकार किस तरह से भारत के साथ साथ यूएस, यूके, न्यूजीलैंड में साइबर अटैक करवा रही है। यहाँ पर इसकी वजह से वेस्ट और चाइना के बीच में काफी बड़ी दरार भी आ गई थी, बिकॉज एवरीबडी वाज पुटिंग एन एलिगेशन ऑन चाइना फॉर दिस। और जो प्रूव भी हुआ था, इससे पहले एक न्यूज आई थी जहां पर डेटा लीक के बारे में बात हुई थी, जहां पर भारत सरकार के साथ साथ और भी कुछ फॉरेन कंपनीज को हैक करने का आरोप लगा था चाइनीज फर्म पर। ये चाइनीज फर्म वही फर्म है जिसको कि जो फंडिंग है वो चाइनीज सरकार की तरफ से मिल रही थी। यहाँ पर एफबीआई ने तो ये भी कह दिया था कि चाइना हैज द बिगेस्ट हैकिंग प्रोग्राम अक्रॉस द ग्लोब। अब आरोप ये है कि जो चाइनीज ऐप हमारे और आपके फोन में है, दे आर स्पाइंग ऑन अस, वो हम पर जासूसी कर रहे हैं। ये फिर से आरोप लगा है। यहां पर टिकटॉक के अलावा और भी कुछ ऐप्स को आइडेंटिफाई किया गया है बाय ऑस्ट्रेलिया, जिन पर ये जासूसी का आरोप लगाया जा रहा है। कौन सी ये ऐप्स हैं, किस तरह से ये डेटा यूज कर रही हैं, क्या इनका प्रोपेगेंडा है, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। सो ऑस्ट्रेलियन स्टडी सेज चाइना यूजेस ग्लोबल एप्स गेम्स फॉर प्रोपेगेंडा। चाइना यूजेस 3 ग्लोबल एप्स गेम्स टू स्पाई ऑन यूजर्स, इस स्टडी में क्लेम किया गया है। तो एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी ने क्लेम किया है कि चाइना मॉनिटर कर रहा है ग्लोबल इंटरनेट यूजर्स की ऑनलाइन हैबिट्स को। मतलब जब आप और मैं ऑनलाइन कोई भी चीज करते हैं, कोई गेम खेलते हैं या कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं किसी ऐप से, तो इन सब चीजों को फिलहाल चाइना के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। इस प्रैक्टिस के चलते ही आपको याद होगा कि टिकटॉक रिलेटेड कंट्रोवर्सी चल रही है यूएसए में, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जब तक इसको कोई टिकटॉक को कोई और नहीं खरीदता तब तक टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा यूएस में। ठीक है, अब ये सिर्फ इस पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप के बियॉन्ड जा चुकी है कंट्रोवर्सी, और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स और इवन ऑनलाइन गेम्स जो हैं इसके रडार में आ गए हैं कि दीज आर स्पाइंग ऑन अस, नॉट जस्ट आवर हैबिट्स, बल्कि हमारा डेटा जो है वो कलेक्ट हो रहा है, उसको प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, जो कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है और कुछ फंडिंग इसको ओवरसीज से भी आती है, इसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि बीजिंग के प्रोपेगेंडा चीफ्स जो हैं वो फिलहाल फॉर्ज कर रहे हैं टाइज विद चाइनीज टेक कंपनीज, ताकि वो गैदर कर सके पर्सनल डेटा फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ सोशल मीडिया एप्स और प्लेटफॉर्म्स, या फिर जो ऑनलाइन पॉपुलर गेम्स हैं उनसे। यहाँ पर कौन कौन सी ऐप्स को आइडेंटिफाई किया गया है स्पेसिफिकली, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या इसका समाधान हो सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। यहाँ अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो अनअकैडमी लर्नर्स शाइन इन यूपीएससी सीएसई 2023 एज वेल, जहाँ 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने इस बार क्वालिफाई किया है, जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज। क्या है ये एडवांटेज? जहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है जीएस का, सीसैट और ऐसे राइटिंग क्लासेस की डेडिकेटेड क्लासेस होती हैं। करंट अफेयर्स की भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंथली मैगजीन में सारी कवरेज आपको मिल जाती है। रेगुलर इंटरेक्शन टीचर्स के साथ होता है आपका, वन ऑन वन मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग के साथ साथ आपके टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर सॉर्टेड है विद 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम्स। कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोर्सेज, जहाँ पर आप, हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वहाँ पर कोर्सेज हैं जिनको आप जाकर, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सेंटर्स जो है हमारे दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में है, वहीं यूपी में एक सेंटर प्रयागराज में है, जहां ना केवल आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बल्कि आप यूपी पीसीएस के अगर एस्पिरेंट तो उसकी भी तैयारी आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ कर सकते हैं विद ग्रेट डिस्काउंट्स। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, अलॉन्ग विद द एड्रेसेस, द कोर्सेज, द फोन नंबर्स। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी क्वेरीज और डाउट्स। चलिए, जो 3 ऐप्स हाईलाइट की गई हैं रिपोर्ट में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया 3 पॉपुलर ऐप्स और गेम्स को, जिसमें है सबसे पहले जेंशिन इम्पैक्ट, जो कि एक गेम है। दीदी, ये इट्स समथिंग लाइक उबर ओनली, टैक्सी सर्विस ऐप है ये। एंड देन देयर इज तेमू। तेमू इज लाइक अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, जो शॉपिंग ऐप होता है, इस तरह का ये ऐप है।
तो जेनसिंग इम्पैक्ट देख लेते हैं। ये एक ओपन वर्ल्ड एक्शन आरपीजी है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है वर्ल्ड वाइड। मतलब सबको पता होगा, जो गेम खेलते हैं, जो गेमिंग शौकीन है, उन्होंने ये देखा ही होगा। यहाँ पर स्टडी ने सजेस्ट किया है कि चाइना जो है मस्ट बी इंटरेस्टेड या माइट बी इंटरेस्टेड इन द डेटा इट कलेक्ट्स फ्रॉम द प्लेयर्स। जो प्लेयर्स होते हैं वो अपना डेटा इनपुट करते हैं इसमें, उस डेटा में चाइना माइट बी इंटरेस्टेड। ठीक है, इसके बाद आता है डीडी। ये एक राइड हेलिंग ऐप है, जैसे कि मैंने आपको बताया था टैक्सी सर्विस ऐप है, बेसिकली कंपेटिटर है ये ऊबर का। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मेंशन किया गया इस रिपोर्ट में। यहाँ पर जो यूज़र डेटा है जो कलेक्ट किया जाता है थ्रू डीडीज सर्विस, इसका इंटरेस्ट क्या हो सकता है? ये कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कर सकती है चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को भी, कि लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद आता है तेमो। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, एक न्यू कमर है, अभी नया ही लॉन्च हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है। बट यहाँ पर ASPI रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया है कि चाइना इसमें जो यूज़र डेटा है उसको गैदर कर रहा है ऑन दी परचेजिंग हैबिट्स ऑफ पीपल। लोग क्या खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, इस सब की जानकारी यहाँ पर इकट्ठी की जा रही है। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को भी यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि गैदर किया जा रहा है कि लोग की क्या डिसीजन मेकिंग है, कितने समय में लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ये एलिगेशंस बेसिकली लगाए गए हैं ASPI रिपोर्ट में। चलिए, नाउ डेटा फॉर प्रोपेगेंडा एंड इन्फ्लुएंस। ये जो डेटा है इसको क्यों कलेक्ट किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बताया कि क्यों इंटरेस्ट ले रही है चाइना, कि भाई ये इस वजह से क्या लोगों का खरीदारी का पैटर्न क्या है, या कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कितना ट्रैवल कर रहे हैं, एट्सेट्रा। तो यहाँ पर ASPI रिपोर्ट ने आरोप लगाया है चाइना इस जो कलेक्टेड डेटा है इसका यूज़ कर रही है फॉर मोर देन जस्ट टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। मतलब केवल, देखो होता क्या है ना, नॉर्मली जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके जैसे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलने लगते हैं, और बहुत सारी ऐप्स इस तरह का डेटा कलेक्ट करती हैं ताकि आपके बाइंग पैटर्न को देखकर आपको उन्हीं चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट्स आते रहें। तो यहाँ पर आरोप ये है कि चाइना जो डेटा कलेक्ट कर रही है वो केवल एडवर्टाइजिंग के उद्देश्य से नहीं कर रही है, उसके बियॉन्ड भी इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि इन स्प्रेडिंग दी प्रोपेगेंडा। एक बार अगर आप अंडरस्टैंड कर लें यूज़र प्रेफरेंसेस को कि किसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं या क्या ऑनलाइन बिहेवियर है, तो चाइना क्या कर सकता है, चाइना माइट बी एबल टू टेलर प्रोपेगेंडा मैसेजेस उन बिहेवियर को, ऑनलाइन बिहेवियर को जानकर या यूज़र प्रेफरेंसेस को समझकर फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। ठीक है, तो केवल इतना ही नहीं कि आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा दी कि आप ये खरीद रहे हो तो आप ये भी खरीद सकते हो, इतना नहीं है, इस तक सीमित नहीं किया है। उसके बियॉन्ड लोगों को समझने की कोशिश की जाए, लोगों को समझ के फिर उनके हिसाब से टेलर प्रोपेगेंडा मैसेजेस को भेजा जाए ताकि सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका हो सके। तो ये यहाँ पर हो सकता है कि एक कारण हो जिसकी वजह से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। दूसरा, इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। यहाँ पर रिपोर्ट ये भी कह रही है कि चाइना यूज़ कर सकती है डेटा का ताकि ग्लोबल परसेप्शन को इन्फ्लुएंस किया जा सके और पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जा सके बाय अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर थ्रू दीज डेटा जो कलेक्ट किया गया है। तो ये दो मेन कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, नॉट जस्ट फॉर द सिंपल एडवर्टाइजमेंट्स ना। यहाँ पर इससे बचा कैसे जाएगा, तो यहाँ ASPI ने कंक्लूड किया है ये कहते हुए कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं अक्रॉस दी ग्लोब, अलग अलग देशों में जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस तरह के स्ट्रॉन्गर मेजर्स डेवलप करें ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट पोटेंशियल इंफॉर्मेशन कैंपेन्स, जिसके लिए चाइना इकट्ठा कर भी रहा है वो प्रोपेगेंडा भेजने के लिए। एक तरह टेलर मेड प्रोपेगेंडा डेवलप कर रहा है वो, और लोगों को ताकि उसका मैक्सिमाइज इम्पैक्ट हो, उससे बचा जा सके। जो कि चाइना बना के भेज रहा है ना, उससे कैसे बचा जा सकता है, उस इंफॉर्मेशन कैंपेन से कैसे बचाव हो सकता है, इसके लिए स्ट्रॉन्गर मेजर्स लेने की ज़रूरत है। दूसरा, इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें जो डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, और साथ ही जो फॉरेन डेवलप्ड ऐप्स या गेम्स हैं उनके लिए ज़्यादा स्क्रूटनी इंक्लूड करने की ज़रूरत है ताकि पता लग सके कि कितना डेटा कलेक्ट हो रहा है, क्या कलेक्ट हो रहा है, तो उसका स्क्रूटनाइज करना और उसकी स्क्रूटनी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये यहाँ सजेशंस दिए गए हैं। अब ये आपके और मेरे लिए इसका क्या मायने हैं, तो इस रिपोर्ट में कंसर्न्स रेज की गई हैं ओवर यूज़र प्रिवेसी, यानी मेरी और आपकी प्रिवेसी, एंड डेटा सिक्योरिटी को लेकर। यहाँ दो ये कहा गया है कि जो स्पेसिफिक मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन के वो कंफर्म्ड नहीं हैं अभी तक। पता नहीं कि कैसा डेटा कलेक्ट हो रहा है, किस तरह से कलेक्ट हो रहा है, ये नहीं पता। ये एलिगेशंस हैं, आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इसने कहीं ना कहीं हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग कॉशियस, कि भाई ध्यान रखिए, आप किसी भी ऐप को ओपन करके, आप किसी भी गेम को डाउनलोड करके उसमें अपनी डिटेल्स ना डालिए, सारी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर मत कीजिए।
क्रिटिकल या थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसको शेयर मत कीजिए, स्पेसिफिकली फॉर फॉरेन डेवलप्ड एप्स एंड गेम्स। होता क्या है ना, नॉर्मली हम एक चीज़ जाके डाउनलोड करते हैं, हमें कुछ समझ में आता है, डाउनलोड कर देते हैं और उसमें वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमसे मांगता है, वी शेयर द इन्फॉर्मेशन वेरी कैजुअली। वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, दिस इज वॉट हैज़ बीन हाईलाइटेड हियर। इसके साथ साथ रिपोर्ट में एम्फेसाइज किया गया है द नीड फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, कि और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसमें, एंड यूजर्स को भी पता होना चाहिए कि भाई देर आर possibilities of data collection practices happening, so you please be careful with what data you share. So this is what the report has said. आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.